Hello everyone. Now in this video we will learn how to prepare carboxylic acids from alkyl benzenes. Right? So सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्काइल बेंजीन क्या हो गए. बेंजीन वर्ड आया है, इसका मतलब बेंजीन पर क्या जोड़ दें, अल्काइल ग्रुप. तो सबसे कॉमन जो अल्काइल बेंजीन हम यूज करते हैं वो होता है मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टॉलिन भी कहते हैं. राइट? तो ये है टॉलिन, मिथाइल बेंजीन. तो अल्काइल ग्रुप आप CH3 लगा रहे हैं, इसलिए इस अल्काइल बेंजीन को हम मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं. तो मिथाइल बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप ले सकते हैं, जैसे KMnO4 इन बेसिक मीडियम. KOH लिखने का मतलब क्या है, KMnO4 इज इन द बेसिक मीडियम, दैट इज अल्कलाइन KMnO4 आप यूज कर रहे हैं. आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़े हैं, अल्कलाइन KMnO4, एसिडिफाइड KMnO4, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं. तो हमने यहाँ पे कौन सा लिया है, हमने लिया है यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4, क्योंकि हमने बेस के साथ लिया है. आप एसिडिफाइड भी ले सकते हैं, मैं दोनों में डिफरेंस आपको रिएक्शन एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगी. सो ऑन हीटिंग मिथाइल बेंजीन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, what will happen, this KOH, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस KOH, ये मिथाइल बेंजीन कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के पोटेशियम सॉल्ट में. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOK. राइट? तो ये रिएजेंट क्या करता है, KOH की प्रेजेंस के कारण CH3 को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट? अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दे. हाइड्रोलिसिस का मकसद ये होता है कि वो हाइड्रोजन दे देता है. ऑन हाइड्रोलिसिस दिस रिएक्शन विल गेट अ हाइड्रोजन. सो हाइड्रोलिसिस के लिए आपको एरो पे H3O+ लिखा हो सकता है, H+ लिखा हो सकता है, OH-, कुछ भी लिखा हो. इसका मतलब यही है कि हाइड्रोलिसिस कराना है. तो ऑन सब्जेक्टिंग दिस टू हाइड्रोलिसिस यू विल गेट COOH हियर. ठीक है? यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आप इस पोजिशन पे लिख रहे हैं तो यहीं लिखें. हाँ, राइट, मैंने जो है ध्यान नहीं दिया इसलिए यहाँ लिख दिया. वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको ऑलरेडी पता है, ऑल द 6 पोजिशंस आर सेम. अब ये लिखने के बाद अगर आप कहीं और कोई सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो दैट मैटर्स. राइट? तो ये आपका क्या बन गया है, अल्काइल बेंजीन आप ले रहे थे, तो ये कॉमन सेंस है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड ही बनेगा. तो यू हैव कन्वर्टेड टॉलिन इनटू बेंजोइक एसिड. ठीक है? एक तो ये रिएक्शन हुआ अकॉर्डिंग टू NCERT. ठीक है? अब हम इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. यहां पर ध्यान देने की बात यह है, ये एक इम्पॉर्टेंट मेन रिएक्शन मैंने लिख दी. इसी में क्या करें, ये जो मिथाइल ग्रुप आपने जोड़ा है इसकी जगह अगर हम इथाइल ग्रुप जोड़ लें. इथाइल ग्रुप मतलब क्या होगा, CH2CH3. और अब हम ये इतनी सारी स्टेप्स नहीं लिखेंगे, 2 स्टेप्स, मैं एक सिंगल स्टेप में इसको कवर कर देती हूँ. तो KMnO4 KOH हीटिंग एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस. कई बार ऐसा भी होता है कि वो 2 स्टेप्स को कंबाइन करके दे देते हैं. तो आपको समझना है कि ये रिएजेंट जो है इसमें कन्वर्ट करेगा और इसका हाइड्रोलिसिस होगा और ये बन जाएगा. यानी दिस रिएजेंट इज फॉर स्टेप 1 एंड दिस इज फॉर स्टेप 2. ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, ये कंबाइन कर दिए दोनों स्टेप्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ यू सी हियर व्हाट विल हैपन, the product form will be again benzoic acid. Right? Now you see third example. अगर मैं यहाँ पे इथाइल की बजाय प्रोपाइल ग्रुप ले लूं, CH2 CH2 CH3, सो एरो पे ऊपर फिर से वही सेम बातें लिखी हैं. अगेन दिस विल कन्वर्ट दिस इनटू COH, दैट इज बेंजोइक एसिड. तो इन 3 एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि बेंजीन के ऊपर चेन कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो, इसका फेट हमेशा COH में कन्वर्ट हो जाना ही है. राइट? अब ये 3 एग्जांपल्स में तो आपने जो है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप देखा. नाउ यू सी ये जो है सारे के सारे प्राइमरी और यू कैन से 1 डिग्री जो है यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ था अल्काइल ग्रुप. अब हम यहाँ पे 2 डिग्री लगा लेते हैं. ठीक है? 2 डिग्री का मतलब है ये जो कार्बन है इस पर एक CH3 यहाँ है, एक यहाँ है और एक और हाइड्रोजन, जो चौथी बॉन्ड बनाना था कार्बन को, 1 2 3 तो बने हुए, चौथा मान लेते हाइड्रोजन है. ठीक है? तो
ये हो गया सेकेंडरी चेन हो गई है आपकी। तो इसका अगर आप जो है ऑक्सीडेशन कराते हो तो भी ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। मगर अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मेंशन है कि प्राइमरी चेन्स, ये तीनों प्राइमरी चेन्स थी, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होती हैं, सेकेंडरी भी हो जाती है, लेकिन कब तक होगा? जब तक इस कार्बन पे हाइड्रोजन है। जैसे ही आपने इस चेन को टर्शरी में कन्वर्ट किया, टर्शरी का मतलब इस कार्बन पे आपके तीनों अगर CH3 ग्रुप हो जाते हैं, यानी ये जो हाइड्रोजन था इसकी जगह भी आप CH3 लगा दे तो ये टर्शरी ग्रुप हो गया। अब अगर आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां पर नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, ये ध्यान रखें। टर्शरी चेन होते से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनता। तो मैंने आपको मिथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना बता दिया, देन इथाइल बेंजीन, देन द नेक्स्ट हायर होमोलोग। अब आप ध्यान रखें कि प्राइमरी में चेन कितनी भी लंबी हो जाए, यहाँ पे 10 बार CH2 CH2 CH3 लिख दे तो भी COH ही बनेगा। सेकेंडरी कंपाउंड को कर दिया है, दिस वाज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये था आइसोब्यूटाइल बेंजीन। सो 3 प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड टर्शरी, सब कंपाउंड्स को हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर लिया। बस ध्यान रखना है आपको कि टर्शरी कंपाउंड जो है वो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट नहीं बनाता, यानी कि आइसोप्रोपाइल बेंजीन ये क्या है, दिस वाज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है आइसोब्यूटाइल बेंजीन। 4 कार्बन है इसलिए आइसोब्यूटाइल बेंजीन। तो आप आइसोब्यूटाइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड नहीं बना सकते, बाकी सबसे बना सकते हैं। और आप ध्यान देंगे, अगर आपने ध्यान दिया तो आपको समझ आया होगा कि ये चेन कितनी भी लंबी हो ये हमेशा सिर्फ COH में कन्वर्ट होती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर अल्काइल बेंजीन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स।